काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्च खाने के बाद ही पता चलता है। अगर आप नौकरी का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको इस कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ेगा मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका पर्ल स्टडी एट ड्रीम प्लेस पर। हम यहाँ देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या देखने वाले हैं? त्रिकोणमिति। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको मैथ सीखने की जिज्ञासा है आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा बोलती है कि आपको मैथ सीखना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम इसमें त्रिकोणमिति में वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो अभी फिलहाल एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं के बेस पे हम त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति की। क्या देखने वाले हैं? त्रिकोणमिति देखने वाले हैं दोस्तों। क्या देखने वाले हैं? त्रिकोणमिति हम देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति में हम देखेंगे कोण व दूरी से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ कोण व दूरी से संबंधित यहाँ क्वेश्चन देखेंगे हम। उसमें हम आपको बता दें कि दो कोण काम में आते हैं, एक तो उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। एक तो उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। अब सर उन्नयन कोण कौन सा होता है और अवनमन कोण कौन सा होता है, जो हम आपको अभी बता देते हैं। हमारे पास मानो एक मीनार है, ये मीनार है। मीनार हमने साइज ज्यादा बड़ी ले ली, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मानो ये हमारे पास एक मीनार है और यहाँ एक धरातल है, ये धरातल है, इस पे ये मीनार है। अब आप यहां से देखोगे, इसके शिखर पर देखोगे तो ये कोण तो कौन सा होगा? ये तो होगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होगा। और आप जस्ट इसके पर चाहिए और नीचे की तरफ देखोगे, इतनी ही दूरी पर आप नीचे की तरफ देखोगे, या मानो आप यहां देख रहे हैं तो ये कौन सा होगा? अवनमन कोण, अवनमन कोण होगा दोस्तों। ये ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है और नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। आप इतनी ही दूरी पर ऊपर देख रहे हैं, इतनी ही दूरी पर नीचे देख रहे हैं तो आपको ज्ञात होगा, बता दे आपको कि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के, अवनमन कोण के बराबर होता है दोस्तों। यहां से हमें पता चलता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आपको यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। यह हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। हमारे पास ये 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका कर्ण हो गया, जिस पर हम लंब डालते हैं। 90 डिग्री पर हम रेखा डालते हैं तो वो क्या होता है? हमारे पास लंब है। क्या है? लंब आता है। और ये क्या होता है? हमारे पास आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। अब आप बोलो सर त्रिकोणमिति में ये हमारे कहाँ काम आने वाला है? कहाँ काम आने वाला है अभी हम आपको यहाँ बता देते हैं। अब हमारे पास लंब क्या होगा? यदि हमें कोई मीनार देता है, कोई पोल देता है, तो उसका जो लंबाई होगा, जैसे हमें यहाँ दे दी मीनार की लंबाई दे दी। मीनार की लंबाई हमारे पास क्या होगी? मीनार की लंबाई क्या हो जाएगी? हमारे पास लंब हो जाएगी। और जो इस मीनार की परछाया है, छाया है इसकी, वो हमारे पास क्या होगा? इसका आधार होगा। छाया क्या होगी? आधार होगा। और ये कर्ण क्या होगा? जैसे हमें दे दिया इसने सीढ़ी दे दी, सीढ़ी की लंबाई दे दी और पतंग की डोर दे दी। क्या दे दिया? सीढ़ी की लंबाई दे दी और पतंग की डोर की लंबाई दे दी, पतंग की डोर। तो हमारे पास ये क्या होगा? ये सीढ़ी कैसे लगाते हैं? हम हमेशा तिरछी लगाते हैं। और पतंग की डोर भी क्या होती है? तिरछा। कभी पतंग को देखा है कि ऐसे 90 डिग्री पे उड़ता हुआ देखा है? कभी नहीं उड़ता। आप देखते हो, हम बचपन में करते थे। अभी मैं अपने सिर पर लाता हूं इसको, अभी मैं सिर पर लाता हूं। कभी वो सिर पर नहीं आता था, हमेशा तिरछा रहता था। होता तो ऊपर लेकिन तिरछा रहता था और हमें कैसा लगता था कि हमारे ऊपर आ गया, ओई ओई हमारे ऊपर आ गया, मेरा पतंग आ गया। तो ऐसा नहीं होता। तो पतंग की डोर दे दी, सीढ़ी की लंबाई दे दी, ये हमारे पास क्या होता है? इसका कर्ण होता है। तो हम आगे देखते हैं। इसमें हमारे पास आधार ये हो गया। अब जैसे हम आपको इसमें थोड़ा सा बता दें कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। जिसपे रेखा डालते हैं सीधा वो लंब होता है और इसकी परछाई क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगा। तो अब हम इसमें टाइप देख लेते हैं। इसमें दो टाइप बनता है।
कौन सा बनता है टाइप, एक तो टाइप नंबर फर्स्ट है हमारे पास और एक टाइप नंबर सेकंड है। कौन सा है टाइप नंबर सेकंड है। अब सर टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड कौन सा हो गया, तो हम आपको बता देते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। और इधर भी हम क्या लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। अब सर आपने इधर भी समकोण त्रिभुज ले लिया, इधर भी समकोण त्रिभुज ले लिया, तो दो टाइप कौन सा बन गया, अभी हम आपको बता देते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट तो एक है, ये हमारे पास अगर 90 डिग्री हो, ये हमारे पास 90 डिग्री हो और एक कोण हमारे पास क्या हो जाए 30 डिग्री, ये क्या हो जाए 30 डिग्री हो जाए। 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। बचता कितना है हमारे पास, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। हमने देखा हमारे पास 90 भी आ गया और 30 भी आ गया, बचा कितना हमारे पास 90 और 30 कितना होता है 120 होता है, बचा कितना हमारे पास 60 बचा। तो ये कोण कितना बच जाएगा 60 डिग्री बच जाएगा। अब हमारे पास ऐसा सिचुएशन होता है कि एक कोण 30 डिग्री हो, एक कोण 60 डिग्री हो, बचा हुआ कोण 90 डिग्री हो, तो हम इसको जल्द से जल्द कम समय में हल करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसका अनुपात याद रखना। क्या रखना, अनुपात याद रखना। यदि हमारे पास हो 30, 60 और 90 दे रखा हो, तो इनका अनुपात हम बनाएंगे तो कैसे याद रखना है हमें, इसका रखना है हमें, ये हो जाएगा 1 अनुपात √3 / 2। क्या याद रखना है हमें, 1 अनुपात √3 / 2 याद रखना है। अब सर हमारे पास ये काम कहाँ आएगा, हम इसे केवल एनटीपीसी के बेस से देख रहे हैं। अगर मैथ सीखना है तो हम उसको बेसिक से सीखेंगे। मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ, मैथ सीखने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक मात्र रास्ता है जिससे हम मैथ सीख सकते हैं, और वो कौन सा है आपको ज्ञात भी हो गया होगा, बेसिक। अगर आपको बेसिक आता है तो आप मैथ का कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप ट्रिक भी बना सकते हैं। और ये ट्रिक बनी है, ये भी कहाँ से बनी है, बेसिक से ही तो बनी है। ट्रिक कहाँ से बनते हैं, ऊपर से टपकती है क्या, या कोई ऊपर से बना के भेजता है, लो भाई ट्रिक आ गया आप इसको सॉल्व कर लेना इससे, नहीं ऐसा नहीं होता। ट्रिक यहीं से बनती है, बेसिक से हल करते हैं तो हमारे पास ट्रिक अपने आप बन जाती है और हम बना लेते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, 1 अनुपात √3 / 2 रखना है याद। अब काम का आएगा, ये काम का आएगा यदि हमें दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा कितनी दे रखी है, हमें 6 दे रखा है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हमारे पास 30 का मान क्या है, 30 का मान कितना है 1 है। तो हम इससे किससे गुणा कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे। अब 60 डिग्री की जो भुजा है 60 डिग्री, उसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है, कौन सी है, ये आधार है। और इसका मान हमें कितना दे रखा है, इसका मान हमें कितना दे रखा है, तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है √3। तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 1 का मान कितना है हमारे पास 6 है, 1 का मान कितना है 6 है, √3 का मान चाहिए तो हम किससे गुणा कर देंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 √3 इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा इस भुजा का, 60 डिग्री वाली सामने वाली भुजा का, और 30 डिग्री वाली सामने वाली भुजा का हमें मान दे रखा है 6 दे रखा है। अब सर 90 डिग्री वाली भुजा जो कर्ण है इसका मान क्या होगा, तो हमने बताया आपको 1 का मान कितना दे रखा है, 1 का मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो 2 का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमको क्या करना है, हल करना है। अगर एनटीपीसी में पूछ रहा है, आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है पेपर में, तो आप इसको इसी तरीके से हल करोगे। कैसे हल करोगे, इसी तरीके से हल करोगे। 1 का मान हमारे पास होगा और बाकी 2 का हम निकाल सकते हैं, बाकी 2 का निकाल सकते हैं। टाइप नंबर 2 बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि नहीं बदलेंगे हम वक्त की रफ्तार के साथ, नहीं बदलेंगे हम वक्त की रफ्तार के साथ। जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना होगा, अंदाज वही पुराना होगा। अब हम अपना टाइप नंबर 2 देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 हमारे पास ये है, यदि एक तो 90 डिग्री हो और 2 कोण क्या हो 45 डिग्री हो, 2 कोण क्या हो 45 डिग्री हो। इसका मतलब क्या होता है, 2 कोण 45 डिग्री कब होगा, जब ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अगर 2 कोण 45 डिग्री का है, एक 90 का है समकोण के अंदर, तो ये तभी होंगे जब ये दोनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी, दोनों भुजा बराबर होगी। और ये हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा होता है, कर्ण होता है। तो इसका अनुपात हम कैसे बनाएंगे, हमें दे रखा है 45 डिग्री और 90 डिग्री। क्या दे रखा है, 45 और 90 दे रखा है। तो हमें याद क्या रखना होगा, इसमें हमें याद रखना होगा 1 अनुपात
2, 1 अनुपात रूट 2 हमें याद रखना होगा। अब सर ये तो बता दिया, ये भी हम याद रख लेंगे। अगर त्रिभुज में दे रखा हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तो हम याद रख लेंगे। सर 1 अनुपात रूट 3 अनुपात 2 हम याद रख लेंगे। एक का मान हमारे पास दे रखा होगा और बाकी का हम ज्ञात कर लेंगे। अब आप सोचो कि यार रूट 3 का मान दे दिया, बाकी कैसे ज्ञात करें? रूट 2 का मान दे दिया, अब बाकी कैसे ज्ञात करें? यार एक का कैसे निकाले? तो ऐसे निकालो ना, आप इसको हल कर लो। जिसका मान दे रखा है वो बटे के नीचे, और जिसका ज्ञात करना है वो गुणा में कर लो। जैसे हमें दे रखा है 1 का मान दे रखा है, 1 का मान कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, इसको यहाँ रख दिया। 2 का मान चाहिए कितना? 2 से गुणा कर देंगे तो ये 12 हो गया ना, अपने आप ही हो गया। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। अब सर इसमें कैसा करना है? इसमें हमें कैसा करना है? अगर हमें दे रखा है 1 का मान, इसका मान मानो हमें 40 दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। 45 डिग्री की सामने वाली भुजा, तो ये भुजा तो हमारे पास समान है, तभी तो अनुपात 1:1 आया ना, तभी अनुपात 1:1 आया है दोस्तों। और हमें इसको किससे गुणा कर देंगे? 40 से गुणा कर देंगे। 40 हो गया, अनुपात में कितना हो गया? ये भी 40 हो गया। इसको गुणा करते हैं तो कितना आता है? 40√2 आता है। कितना आता है? 40√2 आता है हमारे पास। अगर इन दोनों टाइप में से आपको कोई भी क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर पूछे तो आप लोगों को ये याद रखना है। और ऐसे ही टाइप एनटीपीसी के अंदर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन को इतना कठिन नहीं आ रहा, क्वेश्चन इतना कठिन नहीं आ रहा, क्योंकि जो एग्जाम लेता है, पेपर बनाता है, वो पेपर बनाने से पहले ये भी खुद भी सोचता है कि मैं इसको कितने समय में हल कर सकता हूं, मैं इस पेपर को कितने समय में हल कर सकता हूं। उसी के हिसाब से क्या देता है? वो क्वेश्चन देता है कि अगला बंदा भी इसे इतना समय में हल कर सके। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? जब सूर्य क्षैतिज से 60 डिग्री ऊपर हो तो 60 मीटर भवन, ऊंचा भवन है, 60 मीटर भवन द्वारा ढाली गई परछाई की लंबाई क्या है? जो इसकी परछाई है वो पूछ रहा है। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 60 मीटर दे रखा है। ये हमारे पास भवन है, कितना ऊंचा है? 60 मीटर है। अब इसकी परछाई पूछ रहा है। परछाई ऐसे डालेगा, परछाई ऐसे डालेगा, तो ये परछाई पूछ रहा है। हमारे पास ये क्या बनता है? ये 90 डिग्री बनता है। ये क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये क्या होता है? कर्ण होता है। और यहां से क्या बोल रहा है कि क्षैतिज से 60 डिग्री ऊपर हो, क्षैतिज से 60 डिग्री ऊपर हो। तो क्षैतिज से कोई भवन है, मानो ये भवन है, और मैं इसको देखना चाहूंगा ऐसे, ऐसे देखूंगा तो मुझे कितना दे रखा होगा? कितना ऊंचा देखना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री ऊपर मुझे मेरी गर्दन करनी होगी, तब मुझे दिखाई देगा। अब यहां दे रखा है मुझे 60 डिग्री, यहां से हम ऐसे देखेंगे तो ये कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। ये 90 डिग्री है, तो हमारे पास 60 और 90 कितना होता है? 150 होता है। बचा कितना? 30। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। अगर 150 हमारे पास यह हो गया तो ये बचा कितना? ये बचा हमारे पास 30 बचा है। अब हमने बताया आपको टाइप्स बताए, फर्स्ट टाइप। अब हमारे पास कौन सा टाइप बनता है? फर्स्ट टाइप बनता है। 30 डिग्री भी है हमारे पास, 60 डिग्री है, और कौन सा है? 90 डिग्री है। तो इसका अनुपात क्या था हमारे पास? इसका अनुपात क्या था? 1:√3:2 था। 1:√3:2 था हमारे पास। अब हमें क्या दे रखा है? 60 डिग्री की सामने वाली भुजा दे रखी है। ये दे रखा है हमें 60 डिग्री के सामने वाला भुजा दे रखा है, जो कितना है? 60 है। तो ये किसका मान है? ये किसका मान है? √3 का मान है, क्योंकि 60 डिग्री का अनुपात देना रखा हमने 3 रखा है, तो ये √3 के बराबर है। और हमें मान क्या पूछ रहा है? 1 का। ये परछाई पूछ रहा है। ये परछाई पूछ रहा है जो किसका काम करेगी? आधार का काम करेगी। इसकी परछाई, परछाई क्या काम करेगी? आधार का काम करेगी। तो ये कौन सा है? परछाई कौन सी है? 30 डिग्री के सामने वाली भुजाई तो परछाई का काम करेगी। ये दे रखा हमें लंब और आधार दे रखा है, तो यही तो काम करेगा परछाई का। ये भुजा क्या काम करेगी? परछाई का काम करेगी। ये पूछ रहा है हमें 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है। तो 30 डिग्री का मान क्या है? 30 डिग्री का मान क्या है? 1 है। कितना है? 1 है। तो हम इसको क्या कर देंगे? 1 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आता है? 60/√3 आता है। अगर हम √3 को हटाना चाहिए, √3 को नीचे से हटाना चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे हम? √3 से गुणा कर देंगे। सर आपने ऐसा क्यों किया? संख्या बदल जाएगी। अगर मैंने ऊपर भी √3 रखा, नीचे भी √3 रखा, तो एक कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जो गुणा करते हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? √3/√3 से हमने गुणा कर दिया। अगर √3 को गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है?
3 आता है और 3 का भाग 60 में देते हैं तो कितना होता है 20। तो हमारे पास इसका परछाई का मान क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। 20√3 मीटर होगा जो हमारा आंसर होगा। हमने निकाल लिया है कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा दे रखा है, 30 के सामने वाला पूछ रहा है। अनुपात हमें याद है 1:√3:2 हमें याद है, यहाँ हमने मान रख दिया और ज्ञात कर लिया दोस्तों। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 45 डिग्री कोण पर टिकी हुई है, तो बताइए। इसमें हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक में कि सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंच रही है। एक तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंच रही है, और दूसरा क्या क्वेश्चन है यह सीढ़ी दीवार से कितनी दूरी पर रखी गई है, दीवार से कितनी दूरी पर रखी गई है। ये 2 क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो हमारे पास ये है सीढ़ी का क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है जो कितनी है 6 मीटर। और सीढ़ी किसका काम करती है, कर्ण का काम करती है। सीढ़ी किसका काम करती है, कर्ण का काम करती है दोस्तों। तो हमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दे रखी है जो कितनी है 6 मीटर है, और बोल क्या रहा है कि 45 डिग्री कोण पर टिकी हुई है। कितने डिग्री कोण पर टिकी हुई है, 45 डिग्री कोण पर टिकी हुई है। अगर ये हमारे पास कितना है 90 है और ये 45 है, तो ये भी कितना बचेगा 45 बचेगा। कितना बचेगा 45 डिग्री। तो हमारे पास तीनों कोण आ गया, 2 कोण तो 45 डिग्री का है और एक कोण क्या है 90 डिग्री का है, और सीढ़ी का लंबाई भी दे रखा है 6 मीटर जो किसका काम करेगी, कर्ण का काम करेगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहला तो है कि सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंच रही है, मतलब हमें लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और दूसरा ये पूछ रहा है कि सीढ़ी दीवार से कितनी दूरी पर रखी गई है। सीढ़ी को हम ऐसे रखेंगे, सीढ़ी को हम ऐसे रखेंगे तो ये ऊंचाई तो यही होगी ना, ऐसे रखेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी भाई ये कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है। दो तीन क्वेश्चंस का हल करते हैं। हमारे पास दे रखा है, हमने ज्ञात किया है पिछले टाइम में देखे हैं कि 45 डिग्री और 45 डिग्री और एक कोण 90 डिग्री का दे रखा हो तो इनका अनुपात क्या होता है। इनका अनुपात होता है 1:1:2 होता है। कितना होता है 1:1:2 होता है। हमें √2 का मान इसने दे रखा है, √2 का मान दे रखा है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, कर्ण, जो हमें क्या दे रखा है 6 मीटर है। तो हमें √2 का मान इसने दे रखा है जो कितना है 6 मीटर है, जो जिसके बराबर है वो बटे में और जो ज्ञात करना है वो गुणा में। हमें ज्ञात क्या करना है, एक का मान ज्ञात करना है, ये कितनी ऊंचाई पर है, जो 45 डिग्री के सामने वाला ज्ञात करना है। और 45 डिग्री का मान क्या है, अनुपात में 1 है। तो इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 6/√2। हम √2 को हटाएंगे तो किससे गुणा कर देंगे, √2/√2। अगर इसको काटते हैं तो 1 होता है और 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने 2 से गुणा किया। और √2 को गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 2 आता है। और 2 से हम 2 का भाग 6 में देते हैं तो कितना आ जाता है 3 आता है। तो हम इसको आपस में गुणा करते हैं तो कितना आता है 3√2 मीटर है, जो हमारा ये आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमें मान क्या दे रखा है 45 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों कोणों का मान क्या दे रखा है 45। अगर आप चाहो दूसरा तो ये भी 1 है, यहाँ भी हमने 1 से गुणा किया, यहाँ भी हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 3√2 मीटर हो जाएगा, जो इसकी ऊंचाई भी होगी और परछाई भी होगी। ऊंचाई और परछाई का मान हमारे पास कितना आ गया √3 आ गया, जो आधार और लंब का काम करेगा। यह अपना आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।